ये कैसी साजिश थी? क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो आप और हमारे जैसा आम इंसान नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा है या थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल नहीं दिखा रहा है, क्या ये भी किसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है तहरीक लब्बैक का? बहुत अच्छा सवाल पूछा है सईद आपने, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि बीएसएफ ने इसे जब पकड़ा और हमने वहां बीएसएफ के अधिकारियों से पूछा तो बीएसएफ के अधिकारियों का पहला रिएक्शन था कि मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति लगता है, हो सकता है कि मानसिक स्थिति इसकी अच्छी नहीं है। अब देखिए पता चलता है कि ये तो पूरी तरह से प्रशिक्षित है और तहरीक लब्बैक का एक सदस्य है। इसका मतलब ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल बिल्कुल मौजूद है कि ये उस समय नाटक कर रहा था, उसके बाद भी नाटक कर रहा था जब सुरक्षा एजेंसियों ने सख्ती बरती है और लगातार 4 एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही है। एडीजे इंटेलिजेंस लगातार श्रीगंगानगर में कैंप किए हुए थे, तब जाके ये धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। और जैसा कि अभी अभी हमारे संवाददाता जय किशन ये रिपोर्ट लेकर आए हैं कि 7-8 लोगों को डिटेन किया गया है कि हो सकता है कि वो लोग इसे रिसीव करने वाला हो या संपर्क में हो, तो ये बड़ी खबर हो सकती है जिसका इंतजार हम सबको रहेगा। तो निश्चित रूप से जो ये बिहेव कर रहा था, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल ये इस तरह से नाटक कर रहा था, लेकिन इसकी नाटक की दाल गली नहीं है और अब सुरक्षा एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही है कि इसका क्या प्लान था, कैसे प्लान था। लेकिन इतना तय हो गया है कि पाकिस्तान में बैठे अगर नॉन गवर्नमेंट फैक्टर जो है वहां पर, चाहे दावते इस्लामी के कट्टर हो सलमान भाई या फिर इस तरह के मौलवी हो इस इलाके में। अब देखिए जिस इलाके से आया है ये पिंडी बहाउद्दीन का जो इलाका है, ये वो इलाका है जहां पर झेलम नदी के किनारे ये जो जिस इलाके से आया है वहां पर ये मंडी बहाउद्दीन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी मंडी है अनाज की हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने में। और ये झेलम का वो इलाका है जहां पर पोरस ने अलेक्जेंडर से युद्ध लड़ा था, तो ये काफी समृद्ध इलाका माना जाता है टूरिज्म के सेक्टर से भी। लेकिन वहां पिछले कुछ दिनों से जो ये मौलवी और फंडामेंटलिस्ट ताकते हैं वहां काफी अपनी जड़ें जमा लिए हैं, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक वहां पे एक मजबूत संगठन हो गया है। और इस तरह से नुपुर शर्मा के मामले को लेकर भारत के खिलाफ आम जनता में नफरत भर रहा है। अब इसके पकड़े जाने के बाद शरत आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। आप इसमें पूछ रहे हैं उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में इतने दिनों बाद आज एक फिर गिरफ्तारी हुई है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता था और जो कि इनके संपर्क में था। तो ये जो जिस तरह से तार जुड़ते चले जा रहे हैं पूछताछ में, निश्चित रूप से ये लगता है कि ये इन चीजों की तैयारियां काफी पहले से हो रही थी और एक नहीं अनेक लोग इसमें शामिल हैं। अब उदयपुर हत्याकांड में, कन्हैयालाल हत्याकांड में भी आज 8वीं गिरफ्तारी हुई है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बीत रहा है तो निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियां इस कड़ी को जोड़ रही हैं और आगे आने वालों में दिनों में, जैसा कि एसपी बता भी रहे थे आनंद शर्मा, कि हमारा सारा फोकस इसी बात को लेकर है कि इस देश में कौन लोग इसके संपर्क में थे, पाकिस्तान में कौन लोग थे जिन्होंने इसे भेजा है। क्योंकि ये 10-12 दिन पहले भारत में प्रवेश से 10-12 दिन पहले घर छोड़ चुका था और कई तरह से बस की यात्रा करके, पैदल यात्रा करके, कई जगहों से होते होते ये श्रीगंगानगर बॉर्डर पहुंचा है, जहां पर बॉर्डर बहुत नजदीक है और सिंगल फेंसिंग है जहां पर घुसने में आसानी होगी। तो सिंगल फेंसिंग का इलाका कोई ना कोई तो इसको बताया होगा कि यहां से तुम्हें घुसने में आसानी होगी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बड़ी साजिश का एक हिस्सा है जो वहां से ये अजमेर दरगाह पर आना चाहता था। अजमेर दरगाह पर आकर ये आराम से वहां पर, चूंकि ऐसी आबादी है कि दरगाह में जाकर बैठ जाए तो पता नहीं चल पाता है, और वहां बैठकर ये नुपुर शर्मा के बारे में पता करना चाह रहा था और फिर नुपुर शर्मा के घर तक पहुंचना चाह रहा था। अब इसके इरादे और भी कुछ हो सकते हैं। हो सकता है नुपुर शर्मा की बात कहकर वो बात को घुमा रहा हो, इसके इरादे कुछ और भी हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के 5-6 महीने के आंकड़े आप देखेंगे तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि पहले तो आपको याद होगा कि तारबंदी के ऊपर से फेंका करते थे, फिर नीचे सुरंग बनाकर तारबंदी के नीचे मादक पदार्थ फेंकने लगे पाइप डालकर, और अब लगातार ड्रोन से गिरा रहे हैं। तो पाकिस्तान के उस पार से साजिशें तो चल ही रही थी, तो क्या ड्रोन से गिराया जाने वाला था
RDX भी हो सकता है। मतलब कई तरह के चीजों पर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि इसका मूल मकसद क्या था, क्योंकि ये इतनी आसानी से क्रैक होने वाला व्यक्ति है नहीं, ये हार्डकोर प्रशिक्षित व्यक्ति है। जो आप पूछ रहे थे क्या वो नाटक कर रहा था, तो बिल्कुल पहले वो नाटक ही कर रहा था। अब जाकर सुरक्षा एजेंसियां इसे गहन पूछताछ कर रही है।